श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। क्रमकांड बाय विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ मैं अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूँ। आज हमारी जो कक्षा का विषय है वह है किस प्रसाद से प्रसन्न होते हैं भगवान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गीता ज्ञान। मैं हूँ आपके साथ विभूति नारायण पांडे शास्त्री। पूजा उपासना में अक्सर हम भगवान को भोग लगाते हैं, इसलिए नहीं लगाते कि भगवान उसे ग्रहण करेंगे। दरअसल भोग इसलिए लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा भोग के माध्यम से, प्रसाद के माध्यम से हमें मिल सके। मगर हम भगवान को जो अलग अलग तरीके का जो भोग लगाते हैं उनका महत्व क्या है, उसका इम्पोर्टेंट क्या है, अब हम इस विषय पर बात करेंगे। भगवान को लगाए जाने वाले चमत्कारी भोगों का महत्व क्या है, इस विषय पर बात करेंगे। गीता ज्ञान में क्या खास है, तो आइए बताते हैं। गीता ज्ञान में आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार प्रसाद से भगवान प्रसन्न होते हैं। मिठाइयों के प्रयोग से जब आप भोग लगाते हैं, अलग अलग प्रकार का मिठाई चढ़ाते हैं, उससे कैसे ग्रहों की बाधा दूर होती है। और मिठाइयों का जब आप भोग लगाते हैं तो क्या उसका प्रसाद ग्रहण करते हैं तो उससे कैसे चमत्कार होता है, इस विषय पर भी बात करेंगे। भगवान को लगाए जाने वाले अलग अलग भोगों के बारे में, अलग अलग प्रसाद के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो प्रिय साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है कि जो हमारे चैनल पर नए हैं वे कृपया सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाएं और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें। वीडियो को अंत तक बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट्स बॉक्स में भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए हर हर महादेव लिखना न भूलिए। तो अब चलिए बिना समय गंवाए मैं अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूँ। आज का मंत्र है त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। तुम्हारी ही वस्तु है गोविंद और तुम्हारे को मैं अर्पित कर रहा हूँ। जो भी चीज़ आप भगवान को अर्पित करते हैं, तो आज का विषय है तो थोड़ा स्वादिष्ट टाइप का विषय है। अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे। ये बताएंगे कि अलग अलग प्रकार के मिठाइयों को आप अर्पित करते हैं। दरअसल आपको ज्योतिष में क्या महत्व है, मतलब अलग अलग टाइप का आप भोग लगाते हैं, किस तरह के फायदे आपको प्राप्त होंगे। सबसे पहले जानते हैं पेड़े के बारे में। क्या है पेड़े का मामला? पेड़ा शुद्ध रूप से दूध से बनता है। भगवान कृष्ण को इस दूध से बनी हुई पेड़ा अत्यंत प्रिय था, इसलिए भगवान कृष्ण के पूजा में इन्हें पेड़े का भोग लगाया जाता है। पेड़ा जो है वो चंद्रमा से संबंध रखता है, पेड़ा राहु से भी संबंध रखता है। यदि आप भगवान को पेड़े का भोग लगाते हैं तो आपकी सेहत अच्छी होती है। हनुमान जी को लगाए, राम जी को लगाए, किसी भी देवी देवता को आप पेड़े का भोग लगाते हैं, उससे स्वास्थ्य उत्तम होगा। और संतान पक्ष की अगर कोई बाधा है, चाहे संतान प्राप्ति की हो या बाधा संतान की उन्नति का हो, तो वह बाधा निश्चित ही दूर हो जाती है। और जीवन में उतार चढ़ाव से मुक्ति मिलती है। अगर आपको
जीवन के उतार चढ़ाव से बचना है, अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखना है, संतान पक्ष से अच्छा रखना है, तो भगवान को भोग में पेड़ा अर्पित करते हुए बहुत अच्छा होगा। और इसे प्रसाद के रूप में आप ग्रहण करें। दूसरा जो भोग है, ज़्यादातर देवी की पूजा का सवाल होता है, उस भोग को कहते हैं बतासा। लगभग हमारे सभी भाई बहन बतासे के बारे में जानते हैं। चीनी से बनने वाली मिठाई है। आमतौर पर आज अलग साइज के बतासे पाए जाते हैं। बतासा अपनी रंग की वजह से और अपनी प्रभाव की वजह से शुक्र की मिठाई है। शुक्र संबंधी सभी समस्याओं के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। अगर शुक्र से संबंधित कोई दिक्कत है तो बतासे का भोग लगाने चाहिए भगवान को। अगर दाम्पत्य जीवन में आपको कोई समस्या हो तो शुक्रवार के दिन देवी को बतासे से अर्पित करनी चाहिए। अगर आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत हो तो खास तौर से माँ भगवती दुर्गा को या माँ लक्ष्मी को बतासे अर्पित करना बहुत अच्छा होता है। कर्ज से छुटकारा चाहते हैं तो एक बतासा लें, इस पर 2 लौंग रखें और अगर आप देवी को अर्पित करें तो आपके शत्रुओं से बाधा दूर होगी। इससे आसानी से आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। अगर इमरती की बात करें, इमरती एक तरह की मिठाई है और अगर विशिष्ट मिठाई कहें तो इमरती है। उड़द की दाल से बनने वाली मिठाई है। राहु और केतु के समस्या के निवारण के लिए, अगर कुंडली में राहु केतु आपको परेशान कर रहे हैं, इन समस्याओं से बचने के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे इमरती का भोग लगाया जाता है। एक दोने में या कागज में इमरती को पीपल के वृक्ष के नीचे रख दी जाती है, फिर प्रणाम कर लिया जाता है। अगर राहु और केतु शांत करना हो या राहु केतु के वजह से जीवन में कोई दिक्कत हो, तो अगर दुर्घटना की योग कुंडली में बन रहे हुए बार बार दुर्घटना की संभावना बन रही है या बार बार आपको लग रहा है कि अब कुछ होने वाला है, कोई बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, तो ऐसी दशा में भगवान भैरव को इमरती का भोग लगाना चाहिए। अगर आप चाहे कि जल्दी पैसा मिलता रहे, जल्दी आपको धन मिलता रहे, तो शनिवार के दिन इमरती बांटने से धन का अभाव नहीं होता। अगर आप शनिवार को इमरती बांटें तो धन का अभाव बिल्कुल भी नहीं होगा। अब जानते हैं एक ऐसी मिठाई के बारे में कि जिसे पूजा में आमतौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं और भगवान के भोग के रूप में यह मिठाई सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा चर्चित है। उसे कहते हैं लड्डू। बड़ी चमत्कारी मिठाई है और इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, क्योंकि अलग अलग तरह के ग्रह प्रसन्न होते हैं। जैसे लड्डू कई प्रकार का होता है, बेसन का, बूंदी का, मेवे का, आटे का, बहुत सारे तरीके के लड्डू पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो लड्डू लाभकारी होता है पूजा उपासना के दौरान, और बूंदी का लड्डू होता है और उससे घी के लड्डू के अंदर सारे के सारे ग्रह पाए जाते हैं। जो इसके गोल गोल दाने होते हैं उसकी सुगंध का संबंध शुक्र और चंद्र से होता है। पीला रंग जो होता है वो बृहस्पति हैं। अलग अलग आकृति दाने शनि हैं। एक लड्डू के मोटे तौर पर 9 के 9 ग्रह सम्माहित होते हैं। भगवान को अगर ख़ास तौर पर भगवान गणेश को अगर लड्डू का भोग लगाया जाए
तो सारे ग्रह नियंत्रित हो जाते हैं और सारी बाधाएं समाप्त हो जाती है। भगवान बजरंगबली को अगर बेसन का भोग लगाया जाए तो मंगल संबंधी हर समस्या दूर हो जाती है। अगर कुंडली में मंगल गड़बड़ है तो हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं। अगर जीवन में विघ्न बाधाएं हैं, जीवन में हर काम में रुकावट आ रही है, हर बुधवार को भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाएं और उसका प्रसाद ग्रहण करें तो जीवन की विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है। और एक मिठाई की बात कर रहे हैं, वो मिठाई है रसगुल्ला। इसकी क्या खासियत है? छेने से बनी हुई गोल मिठाई होती है, उसे कहते हैं रसगुल्ला। यह शुद्ध रूप से चंद्रमा और शुक्र की मिठाई है। अपनी स्वभाव की वजह से, अपनी आकार प्रकार की वजह से यह प्रिय मिठाई है। अगर इसे परिवार के पूरे सदस्यों के साथ एक साथ खाया जाए तो आपसी संबंध बेहतर होते हैं। भगवान को इसका भोग लगा करके अगर परिवार के सारे मेंबर एक साथ खाएं, संबंध निश्चित तौर पर बेहतर होंगे। जिससे संबंध अच्छे करते हों उसे रसगुल्ला उपहार में देनी चाहिए। रसगुल्ले को बहुत सारे लोग निचोड़ करके खाते हैं। निचोड़ कर खाने से ग्रहों से लाभ नहीं मिलता। अगर मिठाई आपको इस दशा में खाना हो तो रसगुल्ले का रस निचोड़ करके मत खाइए। निचोड़ करके खाने से लाभ की संभावना नहीं रह जाती है। तो प्रिय साथियों, अब मैं अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।